नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज 2 अक्टूबर है और 25 सितंबर को जनवरी 23 वालों का डिलिस-बिलिस प्रैक्टिकल पेपर का रिजल्ट आ गया। उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी पास हो गए हैं। वो बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि हमें जो लाइब्रेरियन की जो तैयारी है, आने वाली जो 3rd ग्रेड भर्ती है, उनके लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? तो उसको लेकर मैं आज बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक सिलेबस दिखा देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है और फिर आगे अपन बात करेंगे। ये सिलेबस जो 2nd ग्रेड भर्ती आई थी उसका है। वो पिछला जो गजेट पास हुआ था उसमें 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो लगभग समान ही है। तो फर्स्ट पेपर है, उसमें आपका जो राजस्थान का ज्योग्राफी है, संस्कृति वगैरह ये पूछा जाता है और राजस्थान का हिस्ट्री है और ये कल्चर वगैरह वो सारा आपको पूछा है। जो 2nd ग्रेड जो टीचर भर्ती का जो सिलेबस है वो लगभग है। बाकी ज़्यादातर भर्तियों का एलडीसी वेलडीसी सारे का जो सीईटी का वो सेम टू सेम लगभग यहाँ से काफ़ी टॉपिक यहाँ पर मिल जाते हैं। और फिर ये पॉलिटी आ जाती है, राज्यपाल है, राज्य सचिवालय है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, पंचायती राज है, विधानसभा और उसके बाद जो करंट अफेयर्स राजस्थान है, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो पूछा जाता है। उसके बाद भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है जिसमें महाद्वीप महासागर है, ये वायु है, पर्यावरणीय समस्या हैं और जनसंख्या प्रवास वगैरह ये पूछी जाती है। और भारत के संदर्भ में मानसून है, भौतिक विभाग है, जल निकासी विशेषताएं ऐसी नदियाँ वगैरह है, कृषि है, ऊर्जा के स्रोत है, इंडियन इकोनॉमी है और भारतीय संविधान है, राष्ट्रपति संघीय व्यवस्था जो लगभग बाकी जो 2nd ग्रेड भर्ती है उसमें आते हैं। बाकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो 2nd ग्रेड या रीट भर्ती में लगभग वही सेम टू सेम जो ये सिलेबस है। ये तो फर्स्ट पेपर का है और इसमें आपके 2 घंटे का पेपर होगा और 100 सवाल आएंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 40 % अंक लाने हैं और बाकी 5% की जो SC/ST की उनको छूट है ये आपको पता ही है। अब जो 2nd पेपर जो लाइब्रेरी साइंस का जो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है, भारतीय जो पुस्तकालय विज्ञान के मूल आधार है जिसे, और ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है और ये 2nd जो ज्ञान संगठन और सूचना पुनः प्राप्ति जो पिछली 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन था वो सारा का सारा इसमें पढ़ा है। और उसके ये 2nd इकाई है और ये 3rd इकाई में ये सूचना के स्रोत वगैरह वो सारे ये आप डिटेल देख लेना। इसका जो पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल आप इसको आराम से, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर लिया है और वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे वो सिर्फ इंग्लिश में तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी में भी इसमें मैंने दे दिया है। तो लाइब्रेरी साइंस का तो सिलेबस लगभग सभी भर्तियों में सेम ही है और बाकी जो KVS वगैरह उनमें क्या 6 इकाई है, इसमें 5 ये छठी इकाई जो यूजर वाली है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये सिलेबस है, कंप्यूटर वाला पार्सन आ गया तो ये हमारे सिलेबस की बात हो गई। अब हमें पढ़ना कहाँ से है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी किताबें लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको सबसे बढ़िया सजेस्ट करूँगा, आपने जो भी कोर्स किया हो, DLS किया हो, BLS किया हो, MLS किया हो, कोई भी किया हो, तो सबसे पहले जो पाठ्यक्रम वाली किताब है उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हमारी नींव होती है, जो बेसिक चीज़ें यहीं से क्लियर होती है। तो ये हमारी ये यूनिवर्सिटी की जो किताबें होती है वो एक नोट्स टाइप है, वहाँ से जो भाषा है बिल्कुल सरल है। अब जैसे ये वर्गीकरण के बारे में जनरल पूछा जाता है या इसकी परिभाषा को लेकर सवाल आ जाता है या ये परिभाषा किसने की कही है, तो वो सवाल इसमें हमेशा पूछा जाता है। और जैसे थोड़ा मैं आगे आपको ये जैसे ये वर्गीकरण के कार्य को लेकर छोटा मोटा एक सवाल बेसिक सा पूछा जाता है। और जैसे अगला जैसे अंकन है, अंकन के बारे में भी पूछा जाता है कि अंकन कितने प्रकार के होते हैं, या ये एक अंकन के बारे में किसी ने एक मैं आपको ये बताऊं कि किसी ने इसको शॉर्ट हैंड कहा, शॉर्ट हैंड किसने कहा है, तो वो भी सवाल इसमें पूछा जाता है। तो या तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें यहाँ से
पूछी जाती है, तो ये पढ़ना आपको ज़रूरी है। ये B-लिस्ट की हम बात करें तो जैसे पुस्तकालय है, समाज की अवधारणा है, या पुस्तकालय विज्ञान की 5 सूत्र है, वो 5 सूत्रों पर कोई न कोई सवाल आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ हमारी यहाँ जो पाठ्यक्रम वाली पुस्तक है वहाँ से क्लियर होगी। और जैसे MLS की अपने जैसे ये 01 किताब है, इसमें जैसे पुस्तकालय और समाज जो पहला इकाई है, वो सारा इसमें पूछा जाता है। पुस्तकालय विकास अधिनियम को लेकर वो सारे जो बेसिक चीज़ें आप यहाँ से ही क्लियर कर सकते हैं। एक और दूसरी मैं किताब आपको बता देता हूँ, ये ज्ञान जगत वाली, ये सारे यानी कि कहने का मतलब ये जो जो भी पाठ्यक्रम वाली किताब है, यदि आप पास है या नहीं है, ली या नहीं ली, वो एक अलग बात है, लेकिन इनका PDF वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप उनको PDF डाउनलोड करके भी डेली उनको एक पढ़ सकते हो, छोटे मोटी चीज़ें नोट्स कर सकते हो। अब मैं कुछ पुराने पेपर्स भी आपको जैसे ये बता रहा हूँ, ये पेपर सूचना क्या है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, इनफ्लिप नेट प्रोग्राम क्या है, मेमोरी के क्या कार्य है, और ये भारतीय पुस्तकालय जो एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, और बेसिक चीज़ें क्लियर आपके इसी जो किताबों में ही होती है, किताबों से ही क्लियर होती है। एक और पेपर ये बता रहा हूँ, जैसे ये कि जो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसंधान में प्रसिद्ध नेटवर्क है, तो उसकी क्या वेबसाइट है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यहाँ से आ जाती है। पहले तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें पाठ्यक्रम वाली किताबों से क्लियर करनी चाहिए, उसके बाद आप रेफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हो। अब ये RPSC सेकंड ग्रेड जो 2 अगस्त 2020 को पेपर हुआ था, उसका ये पेपर है। आप इसमें देख सकते हो कि राजा राम मोहन राय जो RLLF है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये सीधा बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। अब ये जो बड़ौदा राजा सियाजी राव गायकवाड़ से पूछ लिया, ये भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाए ये पूछ लिया, और एक्सेशन रजिस्टर का पूछ लिया, ये मार्क टैग वाला, ये सारी जो किताब है इनसे अब ये जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें ये सारा आपको यहाँ से ये पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो पाठ्यक्रम वाली किताबों से ये सारा ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, बेसिक सी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें है पाठ्यक्रम में है, गाइड में उतना बढ़िया तरीके से नहीं बताई हुई है हालांकि, लेकिन उनकी थोड़ी लैंग्वेज अलग टाइप की है। जो अब ये सीधा सवाल आपके प्रैक्टिकल में पूछा गया, प्रधानमंत्री की जीवनी के लिए Y7 आता है, जो बायोग्राफी ऑफ जैसे पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी। तो ये सीधे सवाल, इस तरह से बेसिक सवाल आपके पूछे गए हैं। ये ओपेक का पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग है। तो इस तरीके से ये सवाल आते रहे हैं। अब ये तो हो गई आपके सिलेबस में मैंने बता दिया, और ये पाठ्यक्रम वाली किताबें भी बता दी, और ये पुराने पेपर्स भी मैंने आपको बता दी। अब आपको चाहिए कि हमें बाजार से कौन कौन सी चीज़ें हम लें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार से आपको एक अमित किशोर और एक मंजीत बहादुर सर की जो किताब है, वो मैं फ़ोटो भी बताऊंगा। ये किताबें बहुत बढ़िया है, ये दो माने हुए लेखक है। और अमित किशोर की थोड़ी विस्तृत है किताब, और मंजीत बाबू की थोड़ी शॉर्ट की, लेकिन किताब बहुत अच्छी है। वो किताब को भी मैं आपको फ़ोटो वगैरह में आपको बता देता हूँ। अमित किशोर सर ने बहुत सारी किताबें लिखी है, और अभी जैसे सेकंड ग्रेड के लिए ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की 5 स्तंभ, ये बहुत बढ़िया है। और ज़्यादा आप विस्तार चाहते हो, अब जैसे पिछली से जो थर्ड ग्रेड भर्ती आई थी उनमें ये 2 किताबें, एक थ्योरी के लिए ऑब्जेक्टिव, ये भी बहुत बढ़िया थी। और ज़्यादा आप इसमें इसमें विस्तार चाहते हो तो ये जो किताब है जो पुस्तकालय अवधारणात्मक ये चीज़ें हैं, ये दोनों पार्ट में है, और ये बहुत अच्छी है। उसमें हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाया गया। आप डीपली इसका अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी किताब है, अमित किशोर सर की है। और ये अभी दोनों पार्ट है, वो आपको लगभग ये 650 रुपये में अभी मिल रहे हैं। तो आप इसको परचेस, यानी कि ये UGC नेट तक का सारा जो है वो कवर करती है। बहुत अच्छी है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सिद्धांत एवं अवधारणात्मक आयाम, एक संपूर्ण स्वाध्याय मार्गदर्शिका, 2 सेट की किताब है। अब मैं जो मंजीत बहादुर की किताब है वो वो बताता हूँ। मंजीत बहादुर सर की अभी ये जो लेटेस्ट किताब है 24-25 जो 7वां संस्करण है, ये आपको ऑनलाइन लगभग ये 435 रुपये बता रहा है। ये
शॉर्ट में है और वन लीनियर लगभग ज़्यादातर, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। यानी कि ये केवीएस एनवीएस तक की बहुत जो अच्छी भर्तियाँ, बड़ी भर्तियाँ हैं, उनमें ये सारा इसमें इंडेक्स वगैरह सारा इसमें दे रखा है। आप वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। ये इस तरीके की है। आप इसमें एक एक जो पॉइंट है वो सारा, ये टॉपिक व सारे टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। तो इनकी भी किताब आप ले सकते हो। और उसके बाद एक और किताब आपने अभी जो लेटेस्ट चल रही है अच्छी बढ़िया, एलाइसपीडिया। और अभी एलाइसपीडिया का जो 3.0 जो वर्जन है, तीसरा संस्करण वो आया है, वो आप ले सकते हो। 3.0 है, या एलाइसपीडिया जिसको 3 कहें। और जिसने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा उसको पता है कि एलाइसपीडिया क्या है। कहने का मतलब, आप ये जो एलाइसपीडिया, इसमें पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सारे हल किए हुए हैं। तो आप सिलेबस कवर करने के बाद ये एलाइसपीडिया पढ़ लेते हो, या बीच बीच में भी पढ़ लेते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मदद करती है, और आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। और उसके बाद एक और मैं आपको किताब सजेस्ट करूँगा, वो भी आप ले सकते हो। एक किताब है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ये हर विषय की अलग अलग किताबें इनकी बहुत अच्छी आती है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, ये क्या चैप्टर वाइज है। यानी कि आपका पहला चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर में पिछली जो परीक्षाओं में कितने सवाल उठे थे, कौन कौन से सवाल उठे थे, वो सारे इसमें बताता। तो ये किताब भी आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। ये किताब भी बहुत अच्छी है। तो ये पढ़ने के साथ साथ आप इसको आप चैप्टर वाइज, अब एक टॉपिक क्लियर किया, उस टॉपिक के पुराने जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो आप इसमें से देख सकते हैं। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है। अब तो ये तो मैंने तो किताब में तो आपको लगभग बता दी। उसके अलावा आपको जो किताबें लगती है मार्केट में, बहुत सारे लेखक होंगे, तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा कि तैयारी दो तरह के लोग करते हैं। एक तो वो जो जॉब करते हैं, एक वो जो फुल टाइम तैयारी करते हैं। जो जॉब करते हैं उनको ये अमित किशोर वाली जो किताब है ये थोड़ी लेंदी पड़ेगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीपली दे रखा है। उनको मंजीत भादु की किताब ले लेनी चाहिए, कि वो उतना ही पढ़ पाएंगे। और उसके बाद एलाइसपीडिया ले सकते हैं, और ये वाली किताब है वो ले सकते हैं जो जॉब करते हैं वो। और जो फुल टाइम है तो उनको तो ये इतनी सारी किताबें आराम से पढ़ सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कौन सा ऑनलाइन कोर्स लें। अब आजकल बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पर आए हैं। तो आप उनके जो यूट्यूब की वीडियो है वो देखें, उनमें जिसका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो उनका आप कोर्स वो ले सकते हो। और मैं मेरी तरफ से आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि आपको हो सकता है उसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए या ना आए, वो एक अलग बात है। तो आप उनकी वीडियो देख लीजिए और फिर आप उनका कोर्स आराम से ले सकते हो। बाकी और दूसरा है कि टेस्ट सीरीज है, तो एक आपको एक और सलाह देना चाहूँगा, आप जिसका कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज दूसरे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना, तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो आपकी असली परीक्षा तो दूसरी किसी प्लेटफॉर्म से जो टेस्ट सीरीज आती है उससे लो, तो थोड़ा बढ़िया रहता है। बाकी आप मैंने उनके अनुसार आप तैयारी करते रहिए। फिर भी यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसा मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।